किसे कहते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तुम गृहस्थी हो, क्या करोगे? सबसे पहले यम अर्थात अस्तेय, जितनी जरूरत है उतना ही इकट्ठा करो, उससे ज्यादा मत इकट्ठा करो। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करोगे तो फिर मरने के बाद अपनी चीजों के आसपास घूमोगे, ना खुद चैन से मरोगे ना दूसरे को चैन से जीने दोगे। उनसे मोह हटा लो जो तुम्हें खींचती हैं। लोग तो ऐसे हो गए हैं, सड़ जाए पर गांठ में से निकले नहीं। डोकरा मर रहे है, बेटा इकट्ठे है गए, बहू बेटा जमाई सब इकट्ठा है हाके, बाबा कछु बोलवो चाह रहे है, ऐसा क्या कछु गड़ो दबो रखो हैगो, भाई बतावे की कोशिश कर रहे होएगो, डॉक्टर को बुलाओ, ऑक्सीजन लगवाओ। देखो जी कर तो दूंगो, कम से कम 1 लाख रुपया को खर्चा आवेगो, ठीक है कर दो, 25-25 हजार सब बांट लेंगे, पर कछु घड़ो दबो रहेगो तो संग ही चला जाओ। बुलवाओ बुलवाओ, बुलवावे की कोशिश करी, दवाई गोली और ऑक्सीजन, बुढ़े में सांस आई और चिल्ला के बोलो, अरे नालायको पड्डा झाड़ू खा रहा है, देख नहीं रहे हो पड्डा झाड़ू खागो। इतना कह के बुढ़ो मर गो। 1 लाख रुपया की झाड़ू बची। मरते मरते हुए आदमी की तृष्णा वस्तु में लगी रह जाए, मरवे के बाद भी वो यहीं कहीं घूमता दिखाई देता है। कैसे मुक्त होगा? मां अस्तेय, किसी की चोरी न करना, अपरिग्रह, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह न करना, अहिंसा, किसी को पीड़ा न पहुंचाना, और सत्य, कभी झूठ का आश्रय न लेना। माता, यम, नियम, शौच, संतोष, ईश्वर निष्ठा, स्वाध्याय, इन सब को धारण करना, आसन को सिद्ध करना, श्वास को नाभि तक पहुंचाना, प्राणायाम करते हुए प्रत्याहारी, जो वृत्ति बाहर भाग रही है उस बाहर भागती हुई वृत्ति को भीतर लेकर के आना, यही प्रत्याहार है। धारणा, सब में परमात्मा है, ऐसी दृष्टि रखना। ध्यान, अपने में शांत होकर बैठना। और समाधि, जीव जीव नहीं रहा, शिव हो गया। माता, यही वो 8 चरण हैं जिससे जीव मुझ में एक हो जाता है। मैं तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूँ, ये उपदेश भविष्य में सांख्य के नाम से जाना जाएगा। माँ सुनो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्सा सुवैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्मदर्शिनाः। अग्नि काष्ठ में छुपकर बैठती है और काष्ठ में से प्रकट होती है तो काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही वो हमारे ही भीतर है और जिस दिन वो गुरु कृपा से प्रकट होगा तो वो हमारी मैं को जलाकर भस्म कर देगा और वो ही वो रह जाएगा। जब काष्ठ में से अग्नि प्रकट होती है, अपने आप नहीं, कोई बाहर से चिंगारी मिलनी चाहिए, तब काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है। भीतर परमात्मा है पर गुरु की आंख मिलनी चाहिए।
तो वो भीतर का परमात्मा प्रकट होता है। और जैसे काष्ठ की प्रकट अग्नि माँ काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है और केवल अग्नि ही रह जाती है, ऐसे ही गुरु की आंख मिलने पर प्रकट हुआ परमात्मा लिंग शरीर के अहंकार को भस्म कर देता है और केवल परमात्मा ही रह जाता है। माँ यही सांख्य है,